बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज अतवार है और आज मौरख़ है 10/5/2020। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहा है सबक नंबर 7वां। इन्वान है सीता जी की आवाज़ारी। एक नज़म है, यानी सीता जी की फरियाद। सीता जी रामचंद्र जी की बीवी थी। रामचंद्र जी जो है राजा दशरथ का बेटा था। राजा दशरथ अयोध्या का राजा हुआ करता था। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, 3 बीवियां थी। तो सबसे बड़ी बीवी का नाम था कौशल्या, जिनकी कोख से जन्म लिया था रामचंद्र जी ने। और सबसे छोटी बीवी का नाम था कैकेयी। तो वक़्त के हिसाब से, उस वक़्त के रिवाज के हिसाब से क्या था कि बड़ा लड़का जो है बादशाह की कुर्सी पर बैठता था। बादशाह की गद्दी पर बड़े बेटे को बैठने का हक था। लेकिन सबसे छोटी बीवी कैकेयी नहीं चाहता था कि उसका सुतेला बेटा जो है बादशाह की कुर्सी पर बैठे। वो चाहती थी कि उसका बेटा, जिसका नाम भरत था, उसको कुर्सी पर बिठाए। उस वक़्त राजा दशरथ का जान बचाया था कैकेयी ने। तो उस वक़्त जान बचाने पर उसने उससे एक वादा लिया था कि जब भी मैं कुछ मांगूं आपसे, आप मेरा वो मुराद पूरा करें। तो मौका मिला कैकेयी को। तो कैकेयी ने राजा से बोला कि आज मुझे अपने बेटे को तख्त पर देखना चाहता है। तो बादशाह मजबूर हुआ। तो बादशाह ने क्या किया उस वक़्त के हिसाब से, लेकिन वक़्त नहीं था, अब वादा किया था कैकेयी से। तो बादशाह ने क्या करता है कि अपने बेटे को, राजा दशरथ ने जो है भरत को कुर्सी पर बिठाता है। लेकिन भरत भी अपने भाई से बहुत प्यार करता था। 14 साल के लिए वनवास भेज देता है। कितने साल के लिए? 14 साल के लिए वनवास होकर जंगल में भेज देता है। तो क्या करता है, वो अपने भाई को ढूंढने जाता है। भरत जो है अपने भाई को ढूंढने जाता है रामचंद्र जी को। तो जंगल में मिलता है। तो उस वक्त आपके जैसा हमारा जो आजकल जूते पहनते हैं वैसा हुआ नहीं करता था। कटिया, उस वक्त के जूते को बोलता था कटिया, यानी लकड़ी का होता था वो चप्पल। लकड़ी के चप्पल को कटिया बोलता था। भाई से मिला, बोला अभी मैं आपको लेने आया हूँ। रामचंद्र जी को कहा भरत ने। तो रामचंद्र जी ने बोला कि देखो, मैं अपने बाप से रुखसत लेके आया हूँ कि 14 साल के बाद मैं यहाँ से चले आऊँगा। तो जब नहीं माना तो क्या किया, उसने कटिया को ले आया। भरत ने अपने भाई के चप्पल को लाकर तख्त पे रखा। हाँ, बादशाह की तख्त पे क्या रखा? भाई के चप्पल को, ताकि ये समझे कि हाँ, कुर्सी पर मैं नहीं बैठा हूं बल्कि मेरा भाई बैठा है। तो बच्चों, ये नज़्म है। तो नज़्म शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को समझाया कि सीता जी कौन थी। यानी सीता जी जो है रामचंद्र जी की बीवी थी। बहुत प्यार करता था ये अपने शौहर से। इस नज़्म के अंदर भी बयान किया गया है। अपने शौहर रामचंद्र जी से बहुत प्यार करता था। जब 14 साल के लिए अपनी बीवी सीता जी को छोड़ के जाती है तो फरियाद करती है सीता जी। इस नज़्म में जिक्र है। अब देखो, पहला बन है, हमरा अपने बन के मुझे नात ले चलो, रेखा तुम्हारे चरण की हूं साथ ले चलो। हमरा मुझे साथ बोलते, मुझे अपने साथ लेके चलो। बन के नात मीनी शोहर, हस्बैंड, बोलते हैं मुझे अपना साथी बना के जंगल में लेके चलो। ये सीता जी बोलती है रामचंद्र जी से, मैं आपके कदमों की रेखा हूं, बाउंड्री हूं, मुझे अपने साथ लेके चलो। नाजुक है मेरा शीशा है, दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। बोलता है मेरा दिल जो है शीशे की तरह नाजुक है ना। शीशा नाजुक होता है, जैसे ही पत्थर मारो तो शीशा टूट जाता है। तो सीता जी बोलता है, अगर आप मुझे अकेले छोड़ के जाओगे जंगल तो मेरा दिल शीशे की तरह नाजुक है, टूट जाएगा मेरा दिल। और छूटा तुम्हारा साथ जी तो छूट जाएगा, यानी अगर आपका साथ छूट गया तो मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रातें न कट सकेगी अकेले फराक की, कड़ियां वो जिसने जीले फराक की।
रामचंद्र जी, सीता जी बोलती है, आपसे दूर रहकर मेरी रातें कट नहीं सकती, यानी मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं आपकी जुदाई झेल सकूं। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नजर से किया जुदा। स्वामी यहाँ पर हस्बैंड को कहा गया है, शौहर को कहा गया है। किस्मत से यानी जब से मैंने बाप के घर से जुदा होकर यानी शादी करके आपके पास आया हूं, कभी मेरे शौहर आपने मुझे अपनी नजर से दूर नहीं किया, जुदा नहीं किया, यानी हर वक्त आप मेरे साथ रहा। पुतली की तरह आंखों में शामों सहर रही, पहलू में बन के सब्र व शिकेफ जिगर रही। बोलते हैं, मैं आज तक सुबह शाम आपकी आंखों की पुतली की तरह रहा। मैं हमेशा आपके पहलू में आपके जिगर के सब्र करार बनकर रही। दुख आज तक न सहा, न गम इंतजार का, मुझ पर करम रहा सितम रोजगार का। मुझे आपका इंतजार करने की आदत नहीं है, क्योंकि आज तक कभी मुझसे दूर नहीं हुए। मुझ पर हमेशा जमाने का करम रहा और इंतजार का गम मुझे कभी सहना नहीं पड़ा। सदमे तुम्हारे हिजर के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख में जो हरदम उठाऊंगी। बोलता है, मैं कैसे जुदाई में आपका सदमा बर्दाश्त करूं, मैं मर मिटूंगी दुख जो दम भर उठाऊंगी। बोलते हैं, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी आपकी जुदाई का गम उठाना पड़े तो मैं मरने को तरजीह दूंगा। घर में छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके न जीता गरीब को। यहाँ पर बन का आगे है जंगल को। बोलता है, अगर आप मुझे घर पे छोड़ के गए, यानी मुझे गरीब को घर पे छोड़ के आप जंगल में जाओगे, पाओगे बन से आके न जीता गरीब को। जब आप वापस आओगे 14 साल के बाद तो मुझे यहाँ पे नहीं पाओगे, बल्कि मर चुका होगा। तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए। बोलते तुम्हारे बगैर दुनिया मेरे लिए अंधेरा है। फिरदौस भी है आह जहन्नम मेरे लिए। बोलते हैं, तुम्हारे बगैर मेरे लिए जन्नत भी जहन्नम जैसा है। सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, दुनिया के सारे खिदमत में आपकी। बोलता है, सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, अगर आप मेरे साथ होंगे तो मेरे लिए जंगल भी गुलसिता जैसा होगा, और जंगल की सख्तियां खुशी खुशी बर्दाश्त करूंगी, तो खुशी और आराम इसी में कि आपकी खिदमत करती रहूं। यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुशी। हर बोलते हैं शौहर को, बोलते हैं, मैं आपके साथ खुशी खुशी से जंगल में जाऊंगी, जंगल में घूमूंगी फिरूंगी। भंवरा कली पे हो जैसे चमन में खुशी खुशी, जैसे भंवरा कली के पास आकर मुंडलाता है और खुशी महसूस होती है। पिप्ता मबर समझ आराइस्ता करूंगी कदे नौनहाल को, यानी पिप्ता मतलब एक किस्म का ये कीमती ड्रेस होता है। बोलते हैं, दरख्तों की छाल को मैं कीमती ड्रेस समझकर जंगल में पहन लूंगी और अपने जिस्म पर आहिस्ता करूंगी कदे नौनहाल को, यानी मैं अपने जिस्म को उस दरख्तों की छाल से सजाऊंगी और मैं दरख्तों की छाल को क्या समझूंगी, कीमती लिबास समझूंगी। स्वामी यहाँ पर हस्बैंड को कहा गया, शौहर को, जो तुम हो साथ तो क्या अलम खुदा, खशपोश जो पड़ा मुझे सनम खुदा। बोलते हैं, स्वामी मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड, अगर तुम मेरे साथ होगा तो मुझे कोई गम नहीं। खशपोश यानी घास फूस का जो पड़ा है मेरे लिए जंगल में महल जैसा है। बस 2 बने आखिरी। सब्जा बना के लाएगा बस्तर मेरे लिए, झूला झूलाने आएगी सरसर मेरे लिए। बोलता है, जंगल में आप जाओगे, आपके साथ रहकर मेरे लिए जंगल का हरा भरा सब्जा वहीं बिस्तर का काम करेगा और मुझे झूला झुलाने के लिए जंगल का तेज हवा। सूरत तुम्हारी देखकर गम भूल जाओगी। बोलता है, जब भी कोई गम आएगा तो मैं आपको सूरत देखूंगा तो गम मेरे से रफू चक्कर हो जाएगा, भूल जाएगा। सेहरा के सारे रंज व आलम भूल जाओगे। बोलता है, जो भी गम होगा जंगल में सभी गम भूल जाओगे। तो रमज़ान चल रहा है इसलिए थोड़ा बोलने में परेशानी हो रहा है। इंशाल्लाह कल हम इसके सवाल जवाब